एक छोटे से गांव धनपुर में चंदू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटी गुद्दिया के साथ रहता था। चंदू दिन भर तांगा चलाता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन चंदू चौराहे पर खरा सवारियों का इंतजार कर रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, दिन भर सवारियां ढोई मगर जेब में अब भी चंद पैसे ही बचे हैं। ऐसे कैसे होगा घर का गुजारा? चंदू ऐसा सोच ही रहा था, तभी एक अमीर व्यापारी सेठ भीमसेन अपने नौकर के साथ वहां से गुजरता है। वह चंदू के तांगे को देख ठहर जाता है। अरे ओ तांगे वाले, क्या तेरा तांगा खाली है? हाँ साहब, बैठिए। कहाँ जाना है? बड़ा बाजार, चलेगा क्या? इसके बाद चंदू चाबुक उठाता है, मगर अपने घोड़े चेतक पर हल्का सा ही मारता है। तांगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सेठ भीमसेन अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालकर समय देखता है। अरे ये तांगा इतनी धीमी चाल से क्यों चल रहा है? कोई और घोड़ा नहीं रखा तूने? साहब, चेतक बूढ़ा हो गया है, पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसने मेरा पूरा जीवन चला रखा है। हाँ। अरे मूर्ख, बूढ़े घोड़े को पालकर कौन अमीर बना है? इसे बेच दे और नया घोड़ा खरीद। साहब, दौलत तो नहीं कमाई, पर इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। सेठ भीमसेन चंदू की बात सुनकर उपहास करता है और चुप हो जाता है। कुछ देर बाद तांगा बाजार पहुंचता है। सेठ भीमसेन उतरकर पैसे देता है, मगर चंदू हाथ जोड़कर मना कर देता है। साहब, आपका सफर सुखद रहा, यही मेरी कमाई है। सेठ भीमसेन को पहली बार किसी गरीब की खुददारी देख अचंभा होता है। वह कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। चंदू अपने पुराने घोड़े चेतक को प्यार से सहलाता है और फिर अपने छोटे से घर की ओर बढ़ता है। रात का समय, चंदू अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठा था। उसकी बेटी गुड़िया और पत्नी राधा पास में ही थी। गुड़िया, जो करीब 10 साल की थी, वह किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसे दिख नहीं रहा था। राधा चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। पापा, हमारे घर में लालटेन क्यों नहीं है? स्कूल में मास्टर जी कहते हैं कि उजाले में पढ़ने से आंखें खराब नहीं होती। बेटी, पैसे होंगे तो जरूर लाएंगे। अभी तो तेरा बाबा सिर्फ दिन भर की रोटी जुटाने में ही लगा रहता है। राधा चंदू की ओर देखती है। उसके चेहरे पर घर की चिंता दिखाई दे रही होती है। वह थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा आचार परोसकर चंदू के सामने रख देती है। आप सुबह से मेहनत कर रहे हो और खाना देखो कैसा है। मुझे बड़ा दुख होता है। अरे राधा, पेट खाने से भरता है, शिकायत और चिंता करने से नहीं। तभी चंदू की बेटी गुड़िया चंदू के पास आकर बैठ जाती है। बाबा, क्या मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, तू पढ़ाई कर, तेरा बाबा तुझे अफसर जरूर बनाएगा। चंदू की आंखों में सपने हैं, मगर भीतर ही भीतर उसे चिंता हो रही है कि गुड़िया की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। चंदू अपने तांगे पर बैठा सवारी के इंतजार में खड़ा था। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे ओ चंदू, तुझे खबर है कि अब सड़कों पर तांगे चलाने की इजाजत नहीं रहेगी। सरकार मोटर गाड़ियों के लिए जगह बना रही है। पर सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार तो हमारी मदद करने के लिए होती है ना। चंदू, ये बड़े लोगों की दुनिया है, गरीबों की चिंता कौन करता है? चंदू के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। वह सोचता है, अगर तांगा बंद हो गया तो वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? गुड़िया की पढ़ाई कैसे होगी? इसके बाद शाम के समय गांव के सभी तांगे वाले एक पुराने चाय खाने में इकट्ठा होते हैं। सबके चेहरे पर गंभीर चिंता होती है। तभी एक बुजुर्ग तांगे वाला शंभू काका बोलना शुरू करते हैं। भाइयों, हमें कुछ करना होगा। अगर तांगे बंद हो गए तो हम सब भूखों मर जाएंगे। सही कह रहे हो काका, हम सरकार से विनती करेंगे कि हमारा रोजगार न छीना जाए। पर क्या सरकार हमारी बात सुनेगी भी? हमें कोशिश तो करनी होगी। अगर हम कुछ न करें तो फिर हमारा भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। सभी तांगे वाले एक स्वर में समर्थन करते हैं। चंदू और उसके साथी अगले दिन सरकारी दफ्तर जाकर अपनी फरियाद रखने का फैसला करते हैं, मगर चंदू के मन में एक अजीब सी बेचैनी है।
उसे डर है कि अगर सरकार नहीं मानी तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। तभी तांगे वालों के नेता शंभू काका आगे बढ़ते हैं और चौकीदार से अंदर जाने की इजाजत मांगते हैं। सुनो, साहब से कहना कि तांगे वालों की फरियाद सुन लें, हमारा रोजगार खतरे में है। साहब बहुत व्यस्त हैं, उनके पास किसी से भी मिलने का समय नहीं है। चंदू और बाकी तांगे वाले निराश होकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी एक अफसर जिसका नाम मिश्रा बाबू है बाहर निकलता है। क्या मसला है? तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? साहब, हम गरीब तांगे वाले हैं। सुना है कि सड़कों पर तांगे बंद किए जा रहे हैं। अगर हमारा तांगा छिन गया तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। कृपा करके सरकार से कहिए कि हम पर दया करे। मिश्रा बाबू उनकी बात सुनकर ठंडी सांस भरता है। वह अपनी घड़ी पर नजर डालता है और फिर रूखे अंदाज में जवाब देता है। देखो, इस बारे में सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब जमाना बदल गया है, गाड़ियां आ रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और तुम्हारे तांगे पुराने हो चुके हैं। ये सुनकर तांगे वालों में हलचल मच जाती है। किसी की आंखों में आंसू हैं तो कोई गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। साहब, हम गरीब जरूर हैं, मगर मेहनत से अपना पेट पालते हैं। हमें कोई भीख नहीं चाहिए, बस हमारा हक मत छीनिए। मिश्रा बाबू कुछ देर सोचता है, फिर हल्के स्वर में कहता है। ठीक है, मैं तुम्हारी अर्जी ऊपर भेज दूंगा, मगर कुछ हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सुनकर तांगे वाले निराश हो जाते हैं, मगर चंदू के चेहरे पर अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। शाम का समय, चंदू अपने तांगे पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। चेतक उसके पास खरा सुस्त पड़ रहा था। तभी एक अमीर ग्राहक आता है जो बहुत शानो शौकत में था। ओ तांगे वाले, क्या तेरा तांगा बिकाऊ है? बिकाऊ? क्यों साहब? मुझे अपने फार्म हाउस के लिए एक पुराना तांगा चाहिए और साथ में घोड़ा भी। मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। चंदू अपने तांगे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में बीते वर्षों की यादें तैर जाती हैं। इसी तांगे ने उसे हर मुश्किल समय में सहारा दिया था। इसी घोड़े ने हर मौसम में उसका साथ दिया था। मगर अब क्या सच में अब इस तांगे का कोई भविष्य नहीं? वह उलझन में पड़ जाता है। अगर वह तांगा बेच देता है तो कुछ पैसे मिल सकते हैं जिनसे गुड़िया की पढ़ाई तो हो सकती है, लेकिन फिर वह करेगा क्या? जल्दी फैसला कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। चंदू की आंखें नम हो जाती हैं। माफ कीजिए साहब, मेरा तांगा बिकाऊ नहीं है। अमीर ग्राहक हंसकर चला जाता है, मगर चंदू के मन में हलचल मची रहती है। रात का समय, चंदू अपने छोटे से मिट्टी के घर में चुपचाप बैठा था। उसकी पत्नी राधा चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और गुड़िया अपने पुराने किताबों के पन्ने पलट रही है। मगर घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। चंदू गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ चंदू? आज बहुत उदास लग रहे हो, कुछ बताया नहीं? राधा, शहर में तांगे बंद होने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा गुजारा कैसे होगा? यह सुनकर राधा के होश आते हैं। गुड़िया भी चौकन्नी हो जाती है। तो फिर बाबा तुम क्या करोगे? बेटा, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, मेहनत से कमाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। राधा की आंखें भर आती हैं, मगर वह अपने आंसू छुपाकर बोलती है। भगवान सब ठीक करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। चंदू हल्का सा मुस्कुरा देता है, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगली सुबह चंदू अपने तांगे के पास खड़ा था। रोज की तरह वह सवारी की उम्मीद में बैठा था, मगर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। आसपास कई और तांगे वाले भी परेशान खड़े थे। तभी एक कार चंदू के तांगे के पास आकर रुकती है। कार से एक अमीर साहब उतरते हैं। ओ तांगे वाले, क्या तेरा तांगा बिकाऊ है? देख, अभी मुझे जरूरत पड़ रही है तो ले रहा हूँ। बाद में यदि मेरा काम किसी और चीज से चल गया तो पूछूंगा भी नहीं। फिर वही सवाल, साहब, यह तांगा मेरी रोजी रोटी है, इसे बेचकर मैं क्या करूंगा? अब तुझे कौन सी सवारी मिलेगी? सरकार तांगे बंद करने वाली है, तेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। सोच ले, मैं तुझे अच्छा दाम दूंगा। चंदू कुछ देर सोचता है। उसे अपनी बेटी की पढ़ाई याद आती है। पैसे से वह गुड़िया की किताबें और एक लालटेन खरीद सकता है, लेकिन यदि वह तांगा बेच देगा तो फिर उसकी रोजी कैसे चलेगी? चंदू कुछ सोचकर और गहरी सांस लेकर जवाब देता है। ठीक है साहब, मैं अपना तांगा बेचने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अमीर आदमी
चंदू का तांगा खरीद लेता है और तांगा लेकर वहां से चला जाता है। मगर चंदू के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। चंदू को ऐसा करता देख सभी तांगे वाले चौंक जाते हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही होती हैं। तभी शंभू काका, जो सबसे बुजुर्ग तांगे वाले हैं, गंभीरता से बोलते हैं, चंदू, ये क्या किया तूने? तांगा बेच दिया। अरे तेरी ही वजह से हम सबके अंदर हिम्मत आई। हमने सोचा था कि सरकार से मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन अब तू ही हिम्मत हार रहा है। बाबा, मैं क्या करता? अब तुम ही देख लो, कोई भी सवारी तांगे में नहीं बैठती। सभी को जल्दी है, सभी लोग ऑटो से सफर करना पसंद करते हैं, और आखिर सरकार भी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है? मैं तो कहता हूं कि आप सभी लोग भी तांगा बेचकर और कुछ पैसों का इंतजाम कर ऑटो खरीद ले। चंदू, तू तो जानता है कि हम लोग कितने करीब हैं। तांगा चलाकर मुश्किल से ही अपने घर का गुजारा करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ऑटो खरीद सके। देखो भाई, ये हमारे लिए मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन हमारे पास बदलाव के सिवा कोई और चारा नहीं है। यह सुनकर सभी तांगे वालों के चेहरे पर गंभीर चिंता और दुख आ जाता है कि आखिर वे लोग आगे अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसके बाद चंदू भी दुखी मन से अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह देखता है राधा चूल्हे पर रोटी बना रही थी, मगर वह देखती है कि चंदू काफी बेचैन है। पास में बैठी गुड़िया अपनी किताब पढ़ रही थी। चंदू, अगर तांगा बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? राधा, अब तांगा चले या ना चले, क्या फर्क पड़ता है? चंदू के मुंह से ऐसी बात सुनकर राधा चौंक जाती है। चंदू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तांगा नहीं चला तो हमारा गुजारा कैसे होगा? राधा, मैंने तांगा बेच दिया। तांगा बेच दिया? पर क्यों? इसके बाद चंदू चौराहे पर हुई सारी घटना के बारे में राधा को बता देता है। राधा, हम मेहनती लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा, क्या मैं पढ़ाई जारी रख पाऊंगी? हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी पढ़ेगी। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह अपने पति की हिम्मत देखकर खुद को संभाल लेती है। अगली सुबह चंदू सेठ भीमसेन के घर की ओर चल पड़ता है। सेठ के घर पहुंचकर चंदू सेठ से कहता है, नमस्ते सेठ जी। हाँ बताओ चंदू, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। यदि आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। अरे, तुम्हें क्या पैसों की जरूरत आन पड़ी चंदू? आखिर तुम तांगा चलाते तो हो। अब क्या बताऊं सेठ जी, तुम तो जानते ही हो कि लोग अब तांगे में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। बदलते समय के साथ चीजें भी बदल गई हैं। सेठ जी, मैं पूरे दिन चौराहे पर खड़ा रहता, लेकिन कोई भी सवारी मेरे तांगे में नहीं बैठती। इसलिए मैंने तांगा बेच दिया है और अब मैं ऑटो लेना चाहता हूँ। हाँ, वैसे तुमने सोचा तो सही है, और मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। पर याद रहे, समय पर पैसे चुका देना। मुझे कर्ज न चुकाने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ठीक है सेठ जी। इसके बाद चंदू सेठ से पैसे लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर ऑटो का इंतजाम कर लिया है। अब यही हमारी रोजी रोटी का जरिया होगा। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना, सेठ भीमसेन कर्ज ना चुकाने वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखूंगा। बाबा, जब तुम ऑटो चलाने लगोगे तब भी क्या तुम्हें अपने तांगे की याद आएगी? बिल्कुल आएगी बेटी, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत भी लाता है। पर चंदू, क्या तुम ऑटो चला पाओगे? हाँ राधा, अगर तांगे को संभाल सकता हूँ तो ऑटो भी चला लूंगा। बस हिम्मत बनाए रखनी होगी। राधा अपने पति की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वह जानती थी कि चंदू मजबूत इंसान है और कभी हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे चंदू ऑटो सीखने लगता है। कुछ ही महीनों में चंदू ऑटो चलाने में माहिर हो जाता है। फिर एक दिन चंदू चौराहे पर खड़ा हो जाता है और उसके पास एक आदमी आता है। अरे भाई, बाजार तक चलोगे क्या? हाँ साहब, आइए। चंदू आत्मविश्वास से ऑटो स्टार्ट करता है और आगे की ओर चल पड़ता है। आज उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया था।
वह जानता था कि यह नया सफर उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगा, पर चुनौतियां अब भी बाकी थीं। कुछ साल बाद चंदू की बेटी अब बद्धी हो चुकी थी। वह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन, बाबा देखो, मेरी कक्षा में पहला नंबर आया है। वाह मेरी बेटिया, मेरा सपना पूरा हो रहा है। तू खूब पढ़ लिख कर नाम करेगी। पास में खरी राधा मुस्कुरा देती है और चंदू को देखकर संतोष से भर जाती है। वह जानती थी कि उनके संघर्ष ने अब रंग लाना शुरू कर दिया है। समय बीतता जाता है। गुड़िया बड़े सपनों के साथ मेहनत कर रही थी। चंदू दिन रात मेहनत करके ऑटो चलाकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद कर रहा था। गुड़िया पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी और नौकरी की तैयारी कर रही थी। तभी एक दिन पूरे मोहल्ले में खुशखबरी गूंज उठती है। बाबा, मैंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और मैं अफसर बन गई हूँ। चंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये आंसू खुशी के थे। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। मोहल्ले के सभी लोग बधाइयां देने आते हैं। शंभू काका और बाकी पुराने तांगे वाले भी बहुत खुश होते हैं। चंदू, तूने जो किया वो काबिले तारीफ है। तेरी बेटी अब इस शहर की अफसर बन गई है। मेरी गरीबी ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, क्योंकि मेरे सपने हमेशा ऊंचे थे। गुड़िया अपने पिता के पैर छूती है और कहती है, बाबा, जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। चंदू अपनी बेटी